किरण भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको मैं सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए कारगर, यूजफुल और उपयोगी है। आज बात करेंगे चुकंदर के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ताकि चुकंदर की जानकारी लेकर आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सको। तो किसान भाइयों, किसान सब्जियों की खेती कर कम समय में अच्छा पैसा प्राप्त कर सकता है। सब्जियों की खेती के अंतर्गत चुकंदर की खेती काफ़ी लाभकारी हो सकती है, और चुकंदर के गुणों के कारण ही इसकी बाजार में मांग अच्छी बनी रहती है। चुकंदर खून बनाने में सहायक होता है। खून की कमी, एनीमिया, कैंसर रोग, हृदय रोग, पित्ताशय, बवासीर जैसी समस्याओं को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इनके लाभों को देखते हुए चुकंदर की बाजार में मांग अच्छी बनी रहती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के किसान इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वे बताते हैं कि उनकी चुकंदर की फसल हाथों हाथ खेत में ही बिक जाती है। इसके कारण इसके बाजार भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए चुकंदर की खेती अच्छी इनकम दे रही है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको चुकंदर की खेती से संबंधित उपयोगी जानकारी के साथ ही चुकंदर की खेती कर रहे किसानों के अनुभव से आपको अवगत कराते हैं। चुकंदर की खेती से होता है मिट्टी की सेहत में सुधार। चुकंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। साथ ही इसकी खेती से खेत की मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि इसकी खेती बंजर भूमि पर भी की जा सकती है, और ऐसी भूमि की सिंचाई करके धीरे धीरे उसे उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि इसकी खेती ऊसर और बंजर भूमि पर भी की जा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊसर भूमि में चुकंदर का उत्पादन होने से भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि लगातार खेत की सिंचाई होने से भूमि की ऊसर प्रकृति में सुधार होगा। चुकंदर में कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जिससे ऊसर भूमि धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उत्तर प्रदेश के किसान चुकंदर की खेती कर रहे हैं। इस समय बाजार में चुकंदर का भाव 60 रुपये प्रति किलो है। हालांकि भावों में थोड़ा बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता रहता है। जिले में एक किसान के अनुसार उनके क्षेत्र में मिट्टी भुरभुरी बलुई है, जिसमें वह काफी समय से चुकंदर की खेती कर रहे हैं। उनके द्वारा पैदा किया गया चुकंदर का आकार सही आकार का होता है। वे बताते हैं कि खेत पर ही व्यापारी आकर के चुकंदर की फसल को खरीद कर ले जाते हैं। उनके द्वारा पैदा किया गया चुकंदर बरेली, लखनऊ, कानपुर, आगर के अलावा दिल्ली तक जा रहा है। वह वैज्ञानिक विधि से चुकंदर की खेती काफ़ी समय से कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा उत्पादन मिल रहा है। चुकंदर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, अब इस पर चर्चा करेंगे किसान भाइयों। तो चुकंदर की खेती पूरे साल की जा सकती है, लेकिन इसकी बुआई के लिए ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। चुकंदर की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट व बलुई मिट्टी मानी जाती है। हालांकि ऊसर और बंजर भूमि पर भी इसकी खेती करने के प्रयास किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वही मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो इसकी खेती के लिए भूमि या मिट्टी या पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। चुकंदर की खेती के लिए किस तरह की तैयारी करें किसान भाइयों, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खेत की गहराई से जुताई करनी चाहिए, और उसके बाद उसमें खरपतवार नियंत्रण कर खेत में गोबर की खाद डालकर खेत को अच्छी तरीके से तैयारी कर ले, और क्यारियाँ बनाकर मेड़ पर चुकंदर की बुआई करने से फसल काफ़ी अच्छी होती है। और चुकंदर के बीजों को 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाना चाहिए। साथ ही करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोए गए बीज से चुकंदर का कंद काफ़ी अच्छा और विकसित प्राप्त होता है। किसान भाइयों, इस बात का आप आवश्यक ध्यान रखें। अब बात करेंगे कि चुकंदर की खेती में ध्यान रखने की कौन कौन सी जरूरी बातें होती है, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, कौन कौन सा। किसान भाइयों, चुकंदर की खेती में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें पर फोकस करेंगे। तो इसकी खेती के लिए खेत में हर समय नमी रहना आवश्यक होना जरूरी है। इसी कारण इसकी खेती ठंडे महीनों या नमी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है। ठंडे तथा नमी वाले क्षेत्र में उगाई गई चुकंदर की फसल में शक्कर की मात्रा काफ़ी होती है। इसकी खेती के लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी खेती को बारिश प्रभावित नहीं करती है, और इसकी खेती के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना उचित माना जाता है। अब चुकंदर की फसल के लिए 20 डिग्री का तापमान इसकी फसल के लिए काफ़ी होता है। अब इसकी अब बात करेंगे कि इस फसल में बीज की कितनी ज़रूरत रहती है। तो 1 हेक्टेयर में 14 से 15 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और फसल की बुआई के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी करीब 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पहली सिंचाई गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिन में करनी चाहिए। और खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने देना चाहिए। अधिक पानी से इसके कंद सड़ जाते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। और खेत में बीज बोने के बाद करीब 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय किसान।